ओके। हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर मैथ्स पढ़ेंगे 11th-12th दोनों सब्जेक्ट की, मतलब दोनों क्लासेस की। और हम लोग सब कुछ कवर करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड एक एक क्वेश्चन हम लेके चलेंगे प्रैक्टिकली और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो मेरा नाम है भरत मिश्रा और वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैंने टॉपिक उठाया है इंटीग्रेशन। ठीक है, पहली बात, मेरे चैनल पे इंटीग्रेशन का एक पार्ट ऑलरेडी सब वहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इंटीग्रेशन का मैंने 7.1 कराई है और उसके भी मेरे ख्याल से 8-10 क्वेश्चन कराए हैं बिना कोई चीज़ समझाए या फिर बिना उसके, है ना। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करा दिए। मैं सोच रहा था मैं काफ़ी देर सोच रहा था कि मैं इसकी कोई थ्योरेटिकल वीडियो डालूं, क्योंकि मैंने देखा है ना बच्चों को आजकल क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन देख लेंगे और क्वेश्चंस देख लेंगे तो वो जल्दी से कवर अप कर लेंगे, है ना। उन्हें समझ में नहीं आता कि कोई चीज़ कैसे होती है। तो इंटीग्रेशन का थोड़ा मैं थ्योरेटिकल पार्ट समझाऊंगा। छोटी वीडियो रहेगी लेकिन आपको समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी तो मुझे कमेंट करके आप वही जैसे करते हो, आप सब आपको पता ही है। और एक लास्ट बात, अगर अच्छा लगता है कि हाँ आप समझ में आया है या फिर कॉन्सेप्ट भैया ने सही समझाए हैं तो लाइक कर देना या सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस चीज़ से। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक तरीके से अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी फंक्शन को, फंक्शन जानते हैं एफ(x) वगैरह, आप किसी भी फंक्शन को रिड्यूस कर रहे हो। किस में कन्वर्ट कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो, यानी कि df(x) कर रहे हो। कुछ इस तरीके से df(x) d/dx करते हैं ना, तो वो डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा बनाना, मिनिमाइज करना, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे कि मान लो हर एक फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का कोई ना कोई कर्व बनता है हमेशा। मैंने कहा कर्व बना दिया। फंक्शन का मतलब होता है y, और y क्या होता है? x के बराबर। x की वैल्यू रखते चले जाओ, y मिलता चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा इसका कर्व, इसका ग्राफ ये है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हाँ ऐसा कोई फंक्शन है और ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है और ये कोई दूसरा ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो मान लो ये कोई फंक्शन दे रखा था, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है उसको मैंने कोई एक छोटा सा पार्ट करके निकाल लिया। ये हो गया dy/dx, यानी कि y मतलब कोई फंक्शन था और उसको मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि एक छोटा पार्ट निकाल दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जो आपने डिफरेंशिएट किया है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया है उसी मान लो इसी पार्ट का हमने डिफरेंशिएशन किया था, है ना। ऐसे कई सारे पार्ट, मैंने एक पार्ट और निकाल लिया, एक पार्ट और निकाल लिया, ऐसे कई पार्टों को जोड़कर हमें कंबाइन कर लिया तो क्या बन जाएगा? पूरा फंक्शन बन जाएगा। तो यही होता है, हमने एक अच्छे खासे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, वो छोटा हो गया, फिर उसे इंटीग्रेट किया, वो फंक्शन हमें दोबारा मिल गया। जैसे कि देखो, हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, यानी कि dy/dx कर दिया। उसको इंटीग्रेट जब करोगे ना, उसको जब इंटीग्रेट करोगे तो वो दोबारा फंक्शन वही बन जाता है। तो एक प्रोसेस है, सर्कुलर प्रोसेस है। ठीक है, बाकी इसमें हम छोटी मोटी चीजें पढ़ेंगे और जैसे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बेसिकली हमें क्या करना है, जो डिफरेंशिएशन हो चुके हैं फंक्शन उनको दोबारा से कन्वर्ट करना है। ओके, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया डेफिनिट और दूसरा हो गया इनडेफिनिट। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनिट क्या होता है, बिल्कुल आसान पता चलेगा आपको। डेफिनिट का मतलब होता है जब इंटीग्रेशन में आपको लिमिट दे दी जाए, a और b लिमिट दे दी जाए। ये आपके 7.9 से शुरू होगी। ठीक है, 7.8 में भी नहीं आ रही है, लेकिन 7.9 में लिमिट शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जब आपको a और b दिख जाए, ये इंटीग्रेशन का साइन, a और b दिख जाए, फंक्शन आपका सेम और dx, कुछ इस तरीके का फंक्शन दिख जाए। अगर ये चीज समझ में नहीं आती है तो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर कुछ भी आ जाए तो वो डेफिनिट, और अगर इसके ऊपर और नीचे कुछ भी ना दिखे आपको, सिंपल दे दिया जाए तो वो इनडेफिनिट। इतना तो समझ में आ सकता है ना, बस इतना ही करना। ये डेफिनिट और ये ये इनडेफिनिट, ये डेफिनिट। ठीक, सबसे पहले जो एक्सरसाइज में आती है वो सारी आती है इनडेफिनिट, कि वो इनडेफिनिट है। ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा होता है, मतलब तो आपको और डीपली बताता हूँ। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब, इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट करती क्या है बेसिकली? देखो, तो ऐसा होता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद जब हमारा सोल्यूशन होता है, आंसर निकलता है, तो आंसर में ना एक सी वैल्यू आती है। उस सी वैल्यू का मतलब होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
एक सी आता है प्लस में, आंसर लिखोगे यहाँ पर, यहाँ आंसर लिखोगे प्लस में सी लगा दोगे। इस सी का मतलब होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू एक्स्ट्रा है। अगर मान लो कोई फंक्शन है, उसका हमने इंटीग्रेशन करा, उसके बाद हम सी लिखते हैं, यानी कि सी इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें डेफिनेट नहीं पता कि उसका आंसर डेफिनेट यही निकलेगा, इसलिए हम कुछ सी करते हैं। सी का मतलब कुछ इस आंसर में घट भी सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है। अगर ये आंसर बिल्कुल ठीक है तो सी हमारा 0 हो गया, तो ये सब कुछ इसलिए सी होता है, ठीक है। तो डेफिनेट में क्या होता है, हमारे पास सी आता है और सी की वैल्यू हमें नहीं पता होती, इसलिए हम इनडेफिनेट बोलते हैं कि भाई ये आंसर ना इनडेफिनेट है, ये परफेक्ट आंसर नहीं। लेकिन डेफिनेट में क्या होता है ना, जब हमारी लिमिट होती है तो ये लिमिट जब हम पुट करते हैं तो सी की वैल्यू निकल आती है। जब हमारे पास सी का आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर तो था यहाँ पर, बस हमें सी की वैल्यू नहीं पता थी। अब हमें जब सी की वैल्यू निकल आएगी तो हमारे पास एक परफेक्ट आंसर आ जाएगा। एक आंसर भी दे रखा था प्लस सी और सी की वैल्यू भी है, तो उन्हें कंबाइन करके परफेक्ट आंसर आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं डेफिनेट, यानी कि ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट क्योंकि इसमें सी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। 7.1, 7.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो है नहीं, यहाँ तक सारी चलेगी इनडेफिनेट कहानी। इसके बाद देखो डेफिनेट इनडेफिनेट करने का तरीका बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना। जैसे आप ये सीखोगे महीने भर में या फिर 15-20 दिन में, जैसे आप ये सीखोगे वैसे ही ये करना है, बस एंड में आके ए और बी वैल्यू पुट करनी है, बस बात खत्म। बिल्कुल आसान, ठीक है, ज्यादा उस टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो पहले देखते हैं इनडेफिनेट की कहानी। तो इनडेफिनेट देखो, डेफिनेट हो या इनडेफिनेट, इसको करने के 3 तरीके होते हैं कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इस तरीके से कर सकते हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, एक पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा सीबीएसई का, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन, भी लगता है पार्शियल मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऐसा भी आता है। फ्रैक्शन इसे लगता है कि वो फ्रैक्शन में दे रखा हो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब ऊपर वैल्यू दे रखी हो नीचे वैल्यू दे रखी हो, इसलिए बोलते हैं फ्रैक्शन। तीसरा होता है बाय पार्ट, पूरी की पूरी इंटीग्रेशन इन तीनों ने खत्म कर दी, पूरी की पूरी इंटीग्रेशन, याद रखना इतनी बड़ी इंटीग्रेशन है, केवल 3 मेथड है बस, और पूरी इंटीग्रेशन खत्म कर दी इन 3 फॉर्मूले। बाकी जो आते हैं वो कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं, ये मेथड है, ठीक है, और बाकी जो आते हैं वो फॉर्मूले हो जाते हैं, रूट में x स्क्वायर b स्क्वायर, इंटीग्रेशन खुद के फॉर्मूले होते हैं, है ना, वो बात अलग है, वो बतेरे सारे, लेकिन ये केवल 3 ही होते हैं, 3 से आप सॉल्व करो। बाय पार्ट का अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है डिवाइड, कि पार्शियल फ्रैक्शन करना यानी कि डिवाइड करना। डिवाइड का मतलब जब डिवाइड में दे रखा हो, जैसे डिफरेंशिएशन हमने किया था, डिफरेंशिएशन में क्या किया था, प्रोडक्ट फार्मूला लगाया था। कब लगाया था, जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में थे, मल्टीप्लाई में थे, और क्वोशिएंट फार्मूला लगाया था। क्या था उसमें भी आपका डिवीजन था, है ना। तो कभी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो बाय पार्ट लगाओ, कभी, और मैं ये नहीं कह रहा यही हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन है फ्रीडम एकदम से, कि आप जरूरी नहीं है कि अगर मान लो क्वेश्चन इस पे आया है और वो क्वेश्चन इससे भी हो सकता है तो आप इससे भी कर दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो आप आंसर सॉल्व कर रहे हो और आपका आंसर मैच ना करे, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते थे, है ना। मान लो कोई वैल्यू निकल रही थी, जैसे कि sin 2x की वैल्यू निकल सकती है 2 sin x cos x, ये 2 sin x cos x लगा हुआ था, लिखा हुआ था, उसे बस sin 2x बनाना था, लेकिन आपने नहीं बनाया, आपका आंसर गलत आया, तो थोड़ा सा ना बस फॉर्मूले की दिक्कत थी। तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूले अपने स्ट्रॉन्ग रखना मेरे साथ और नहीं आएंगे तो हमने जिस पैटर्न में चलेंगे, वी नो दैट, लेट, गिवन, फिर कहाँ पर हेंस लिखना है, कहाँ पर एंड लिखना है, सो दैट लिखना है, इन चीज़ों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो हम एक वे ऑफ मेथड का यूज करेंगे, क्वेश्चन को करना कैसे है। ऐसे नहीं करना गोबर की तरह कर दिया हमने कि 11th क्लास का काम हमने यहाँ भी कर दिया, वहाँ पास हो गए थे लेकिन यहाँ पास नहीं हो पाओगे, ठीक है, बोर्ड है ये। तो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाना करने में, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो करना कि जिस मेथड से मैं करा दूँ, जैसा मेथड में बता दो इंटीग्रेशन में, याद रखना जैसा मेथड में करा दो, क्वेश्चंस बाहर से आएंगे, टेंशन लेने वाली बात है, ध्यान रखना इस बात पे। ऐसा नहीं है कि केवल कॉपी से ही आएंगे या बुक से ही आएंगे, ये नहीं होगा। अगर बाहर से भी आएंगे तो मान लो आपने लेट कर लिया, गिवन लिख दिया कि गिवन ये है, उससे एक आध आपने फॉर्मूले लिख दिया, वी नो करके लिख दिया, हेंस लिख दिया, लेट्स लिख दिया, या फिर एंड 10 100 ऐसी चीजें लिख दी और आपने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिया कि हाँ ये इससे लिंकअप करता है, तो आपका अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो भी 4 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन में मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो बुक से आता है इंसान वो तो कर लेता है, लेकिन कभी बाहर से आता है तो थोड़ा टफ पड़ जाता है बात ये। तो सीबीएसई का तो मैं सारा करा दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो ये 3 पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल मेथड एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और बाय पार्ट्स। 3 तरीके होते हैं पूरी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। यही 3 तरीके डेफिनेट में भी होते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना ये इंडेफिनेट के तरीके, ये इसके लिए भी है, ठीक है।
कहीं हम दूसरे लोगों को इसके भी तरीके होते हैं। बाकी हम धीरे धीरे फ्रैंक होते चले जाएंगे और थोड़ी मौज मस्ती भी करते चले जाएंगे, उसकी टेंशन ना। ऐसे बोरिंग तरीके से तो किसी का ही मन नहीं लगता पढ़ने में, वो मुझे ही पता है ना। ओके, अब मैं आपको देखो बताता हूँ। देखो ये तो हमारी पूरी हो गई ऊपर क्रॉप की बात। इंटीग्रेशन क्या होता है पता चल गया कि हाँ यार एक तरीका होता है करने का किसी भी डिफरेंशिएशन फंक्शन को बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन। कैसे कैसे होते हैं वो भी पता चल गया, किस तरीके से मेथड सॉल्व करना है वो भी पता चल गया, ठीक है। तो आपके बुक ओपन करोगे उसमें पहले दूसरे पेज पे लिखा होगा इंटीग्रेशन में सारे फॉर्मूले, वो आप सारे फॉर्मूले रट लेना। जैसे कि उसमें कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि x की पावर n dx। ये जरूरी नहीं है कि x की पावर n मतलब 2 हो 3 हो, ये x की पावर -1, x की पावर 1, x की पावर -2 हर किसी के लिए वैलिड है। n आपका कुछ भी हो सकता है जीरो छोड़ के, क्योंकि किसी की पावर जीरो होती है वो क्या होता है 1 होता है, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। कभी भी आ जाए इंटीग्रेशन x की पावर 0 का करो dx, तो घबराना नहीं है यार, जीरो को तो हमने सिखाया ही नहीं है ना। कहीं करके आ जाओ कि इसका फॉर्मूला तो nx है, सॉरी x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो 0+1 अपॉन में 0+1 यानी कि x की पावर 1 अपॉन में 1 यानी कि x आ गया। ऐसा कुछ नहीं करना, इतना दिमाग नहीं करना आपको। x की पावर 0 का मतलब किसी की पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, तो बस आंसर 1 हो गया इसका। पहले तो 1 लिख लिया कि भाई 1 हो गया, फिर dx लगा दिया, 1 का डिफरेंशिएशन x होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ऐसा करना है, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाना है आपको। ये नहीं करना कि आपको कुछ भी बनाया और कर दिया। पहली चीज, कभी भी किसी की पावर n दे रखा हो dx लगाना। याद रखना जब जब इंटीग्रेशन जहां जहां इंटीग्रेशन लगाओगे वहां वहां dx लगाओगे, ठीक है। तो जहां जहां ए इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे वहां वहां dx लगाओगे, ठीक है। अगर कहीं भी आपने dx मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो है ना, और आपने ऐसे कर दिया कि x की पावर 5 + 5x फटाफट कर रहे हो, फिर x की पावर 5 को अलग ले लिया, फिर +5x को अलग ले लिया, और डिफरेंशिएशन साइन भी लगा रहे हो, तो जब कॉपी चेक होने जाएंगी बोर्ड में याद रखना, तो वो रेड पेन से ऐसे सर्कल लगाते चले जाएंगे ऐसे ऐसे, और आपको पता चलेगा 6 नंबर में से आपको 3 नंबर मिले। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखानी है 12th लेवल पे, ठीक है। बच्चे नहीं हो आप। x की पावर n dx, तो इसका फॉर्मूला हो गया x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। तो किसी भी चीज का इंटीग्रेशन होता है, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, उसमें c आता ही आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन हटा, dx हटा, वैसे ही c जुड़ गया, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू जैसी हट जाएंगी वैसे ही c जुड़ जाएगा, ये याद रखना बस। दूसरी चीज मैंने कहा कि अगर सिंपल वैल्यू दे रखी है ax dx दे रखा है, ax दे, तो कभी भी x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो वो पहली बात तो बाहर आ जाता है। तो मैंने कह दिया a बाहर आ गया, x dx का हो गया। अब x की पावर क्या है 1 है, तो x की पावर 1 की तरफ सॉल्व कर दो, यानी कि a x की पावर 1 + 1 यानी कि 2, और नीचे जो वैल्यू ऊपर और प्लस, ठीक। तो कभी भी ax आए तो ax²/2 मतलब कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, केवल x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर कभी इंटीग्रेशन दे रखा हो मान लो, और अच्छा e की पावर x dx दे रखा हो, तो ये तो पता ही है डिफरेंशिएशन में भी सेम रहता है e की पावर x, और ये अभी भी सेम रहता है e की पावर x, ठीक है। e की पावर x में ना देखो अभी हाल फिलहाल आपको इतना यूज नहीं मिलेगा, 7.2 में मिल जाएगा है ना, और ये मिलेगा आपको बाय पार्ट में। बाय पार्ट में एक रूल होता है e की पावर x, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है भाई। पेज ओपन करना, उन्हें बैठ के रिवीजन करना अच्छे से और रिकॉल कर लेना उन्हें अच्छे से, ठीक है। जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है cos x का माइनस sin x होता है, इसमें sin x का क्या होता है माइनस cos x होता है, बस इतना ही फर्क होता है क्योंकि अपोजिट होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर कभी ऐसे इंटीग्रेशन आ जाए, मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपसे कि कभी इंटीग्रेशन के बीच में मान लो दो तीन x दे रखे हैं आपको, x+1 dx आप कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, तो आप क्या करो ना, सबसे सिंपल ऐसा कुछ आ जाए तो सबको ना अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है ना। इनको इंटीग्रेशन अलग अलग करो, मैंने कहा x² dx का अलग कर लिया, प्लस x dx का अलग कर लिया, प्लस 1 dx का मैंने अलग कर लिया। x² x की पावर n वाला फॉर्मूला फटाक से रिकॉल करो, x की पावर n अपॉन में n+1, यानी कि ऊपर पावर में एक जोड़ देना है और वही नीचे लिख देना है, प्लस सेम यहाँ पर x की पावर 1 है 2/2, जब 1 होता है तो उसका x हो जाता है प्लस c, हो गया, ठीक है। और जब हम इसको डेफिनेट में करेंगे तो c की वैल्यू निकालेंगे,
हमारा वैसे डेफिनेट हो जाएगा। इनडेफिनेट देखो यहाँ तक इनडेफिनेट भी ऐसे रहेगा, डेफिनेट भी ऐसे रहेगा, बस सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे 7.1 में। पहले तो सिंपल सी हैं जो नॉर्मल हो जाएंगी, जिनको किसी भी मेथड से कोई लेना देना नहीं है। फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पार्शियल करेंगे, फिर हम लोग बाय पार्ट करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से करेंगे हम लोग साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें, है ना। हम लोग सारा कवर कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे से। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल और पूरी CBSE, है ना। उसके बाहर जैसे हम फटाफट अपना काम करेंगे, जैसे आपने आज समझ लिया, ये आधे घंटे की वीडियो होगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया, फिर आप वो क्वेश्चन तो रिवाइज करेंगे और उसके आगे करने की कोशिश करेंगे या किसी बुक में से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो भी सेम क्वेश्चन जैसे मैंने कराया वैसे, उससे नहीं हार्ड नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बाकी बने रहें, हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।